कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए पढ़ते हैं इसको। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। हम सबकी इच्छा थी कि हम कहीं घूमने जाए। पापा ने कहा क्यों ना हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान घूमने चले। वहां का नाम सुनते ही हम सबके चेहरे खिल उठे। हमारी अध्यापिका ने बताया था कि ये राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1935 में पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया था, जो अब उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पापा ने वहां के होटल की बुकिंग कर ली। हम सामान बांधने की तैयारी में जुट गए। पिछली यात्राओं के अनुभव से हम सीख चुके थे कि सफर में कम से कम सामान ले जाना ही ठीक होता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े। हमें 6 घंटे का सफर तय करना था। समय बिताने के लिए हमने अंताक्षरी खेली, मम्मी द्वारा बनाए नाश्ते का मजा लूटा और बातें करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच गए। प्रकृति के सुंदर नजारों को देखते ही रास्ते की थकान काफूर हो गई और मन में एक नया जोश भर गया। जब हम किसी जगह पर जाना चाहते हैं और जैसे हम वहां पहुंचते हैं तो हमारे रास्ते की जितनी थकान होती है वैसी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और हमारा मूड बिल्कुल वापस से पहले की तरह फ्रेश हो जाता है। कुछ देर आराम एवं भोजन के बाद हम सब सफर के लिए तैयार हो गए। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। खुली जीप में हम घने जंगल की ओर बढ़े। हमें देखते ही देखते नन्हे खरगोश तेजी से झाड़ियों की ओट में छिप गए। चीनू तो खुशी के मारे उछल पड़ी। आगे बढ़े तो रास्ते में 12 सिंहों का झुंड नजर आया। वे रास्ता पार कर रहे थे। हम कानूनों का पालन करते हुए हमने पहले उन्हें गुजर दे दिया। यह उद्यान वन्य जीव जंतु के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। पापा हमें बता रहे थे यहाँ लगभग 580 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। साथ ही जंगली सुअर, हाथी, हिरन, सांभर, लोमड़ी, मगरमच्छ आदि भी देखने को मिल जाते हैं। बाघ और तेंदुआ तो यहाँ की शान है। कितने कितने पास से पशु पक्षियों को देखना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव था। पेड़ों से लटकते लंगूर अनायास ही हमारा ध्यान खींच लेते थे। हमारी जीप थोड़ी आगे बढ़ ही थी कि एक बाघ दिखाई दिया। वह मस्त चाल से चल रहा था। हमारी तो सांसें ही रुक गई। मम्मी ने हमें हिम्मत दिलाई और कहा, हाँ, यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पापा ने बताया कि देश में बाघों की संख्या कम हो रही है, इसलिए इनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। कुछ देर बाद हम वापस होटल पहुंची। पूरे दिन जो भी देखा उसकी चर्चा करते रहे। मम्मी अपनी रसोई और पापा अपने ऑफिस से दूर यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। अगले दिन सुबह ताजी हवा के झोंकों ने हमारा स्वागत किया। सभी बहुत तरोताजा महसूस कर रहे थे। नाश्ते के बाद नजदीक में ही बहती रामगंगा नदी की ओर हम पैदल ही चल पड़े। आसपास की पहाड़ियां और उनके बीच गुजरती बसें बहुत ही सुंदर लग रही थी। नदी के स्वच्छ पानी के पास बैठकर हमने बहुत देर तक बातें की। पानी में तैरती छोटी छोटी मछलियों को देखकर मैं और नीतू तो फूले नहीं समा रहे थे। दोपहर हो गई, पता ही नहीं चला। फिर हम होटल लौटे और दोपहर का भोजन कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से लौटना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वापस आना भी तो बहुत जरूरी था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हम बारिश में नहाती पहाड़ियों को देखते हुए अपनी दिल्ली की ओर लौट रहे थे। मन में संजय उन रोमांचक पलों को जो हमने वहां गुजारे थे। सुंदर लुभावने पशु पक्षियों और वहां की मनोहारी स्थलों को छोड़ने का
दुख तो था, लेकिन यह संतोष था कि कम से कम हमने उन्हें अपने कैमरे में तो कैद ही कर लिया है। बच्चों, बताओ आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा जब हम किसी सैर पर जाते हैं तो वह समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हम अपनी सारी थकावट, सब चीजों को भूल जाते हैं और एक नई जीवन का आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।